असम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां असम की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी वापसी करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार के चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक असम की सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी इस बार बिना सीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित किए चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। सूत्रों की माने तो असम में पार्टी के अंदरूनी कलह से बचने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अगर ऐसा हुआ तो शायद पहली बार होगा जब सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी ने तय किया है कि चुनाव नतीजे के बाद पार्टी फैसला लेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि 2016 में असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम उम्मीदवार बनाया था, जबकि तब वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री थे। लेकिन इस बार बीजेपी उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। असल में इस वक्त असम की सियासत में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा का सियासी कद काफी बढ़ गया है और दिलीप सैकिया जैसे ताकतवर नेताओं की मौजूदगी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर भारी पड़ रही है। असम के दिग्गज नेता दिलीप सैकिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, तो वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की अगुवाई वाले पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के चेयरमैन हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर में बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक भी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में चुनाव में जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा और दिलीप सैकिया को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में किसी तरह का कलह नहीं चाहती और इसीलिए बीजेपी बिना सीएम का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरने की रणनीति अपना रही है। खबरों की माने तो असम में पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर पहले से ही नाराजगी थी कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का पार्टी विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं के साथ कोई समन्वय नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी कैसे एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पार्टी की आंतरिक लड़ाई से पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।